नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हाइट कैसे बढ़ाएं इसकी पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। कई लोग अपनी हाइट या लंबाई को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं क्योंकि हाइट अच्छी रहे तो हमारी पर्सनैलिटी अच्छी दिखती है और कुछ युवाओं का सपना डिफेंस में जाने का होता है, लेकिन हाइट कम होने की वजह से वो बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे तमाम युवाओं के लिए ये इन्फॉर्मेशन बेहद हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। दोस्तों, हमारी हाइट कितनी होगी ये 60 से 80% हमारी जीन्स डिसाइड करती हैं। यानी कि अगर आपके माता पिता की लंबाई कम है तो आपकी लंबाई भी उनके बराबर या उनसे कुछ ही ज़्यादा बड़ी होगी। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे लोगों में से 20 से 40% युवा अपनी अच्छी डाइट, एक्सरसाइज और विटामिन सप्लीमेंट्स लेने से तथा कुछ दवाइयाँ लेने से अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। जो भी हमारे साथी हाइट बढ़ाना चाहते हैं उन्हें एक बात ज़रूर जाननी चाहिए, वो ये कि साइंस के अनुसार लड़कियों की हाइट 18 साल के बाद और लड़कों की हाइट 21 साल के बाद प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचुरली नहीं बढ़ाई जा सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी हाइट जो है वो हमारी हड्डियों के लंबे होने से बढ़ती है और 18 से 21 साल की उम्र तक हमारी हड्डियों और हमारे जोड़ों के बीच में एक नरम हड्डी रहती है जिसे कार्टिलेज कहते हैं, जो हमारी हड्डियों को बढ़ने देती है और लंबा होने देती है, जिससे हमारी लंबाई बढ़ती है। लेकिन 18 से 21 साल की उम्र के बाद ये नरम हड्डी या कार्टिलेज खत्म हो जाती है और हमारी हड्डियां हमारे जोड़ों के साथ जुड़ जाती हैं। जब हमारी हड्डियां और जोड़ आपस में जुड़ जाते हैं तो हमारी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। ये ऐसा अक्सर लड़कियों में 18 साल में और लड़कों में 21 साल की एज तक हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि अब अगर किसी को अपनी हाइट बढ़ानी हो तो वो कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, हमारी हाइट हमारी हड्डियों के लंबे होने से बढ़ती है और हमारी हड्डियां प्रोटीन और खनिज पदार्थों तथा कैल्शियम आदि से बनती हैं। इसलिए हमारी हाइट बढ़ाने में अच्छी डाइट, एक्सरसाइज और अपनी नियमित दिनचर्या का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करेंगे कि हम अपनी डाइट में क्या लें, कौन कौन सी एक्सरसाइज करें और हमारा डेली रूटीन कैसा हो जिससे हमारी लंबाई 2 से 5 इंच तक बढ़ जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइट के बारे में। दोस्तों, लंबाई बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है प्रोटीन। इसलिए प्रोटीन युक्त आहार को हमें अपने भोजन में शामिल करना होगा, जैसे कि घी, दूध, दही, मक्खन, पनीर, गेहूं तथा जौ का दलिया, दाल, राजमा, चने, मूंगफली और हरी सब्जियों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। तो इनका सेवन हमें रोजाना किसी न किसी रूप में करना चाहिए। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप अंडे तथा नॉनवेज को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। जिन लोगों को दूध नहीं पचता वो दही या छाछ ले सकते हैं। प्रोटीन के अलावा जो खनिज पदार्थ हड्डी बनाने और उनकी लंबाई बढ़ाने के लिए चाहिए, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर आदि, ये सभी चीज़ें जो हमने आपको डाइट बताई है उसमें भरपूर मात्रा में होती हैं। दोस्तों, हड्डियों की ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी जो विटामिन है वो है विटामिन सी और विटामिन डी। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है नींबू और आंवला। आंवले में विटामिन सी के साथ साथ कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में होता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य की रोशनी। जब सूर्य की रोशनी हमारी त्वचा पर पड़ती है तो हमारी त्वचा के अंदर ही विटामिन डी बढ़ने लगता है। इसलिए हमें रोजाना आधा घंटा धूप में रहना चाहिए। दोस्तों, अब जैसे ही आप अपनी डाइट में पौष्टिक आहार लेना शुरू करते हैं तो ये सभी पोषक तत्व आपकी हड्डियों तक पहुंचने के लिए आपके शरीर में खून का अच्छा चाप यानी ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए। और ब्लड सर्कुलेशन एक्सरसाइज से अच्छा होगा। एक्सरसाइज करने से खून के द्वारा सारे पौष्टिक आहार हड्डी ही नहीं बल्कि शरीर के हर हिस्से में पहुंचते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको ऐसी 5 एक्सरसाइज एवं आसन बताएंगे जिन्हें रोजाना 10 मिनट करने से आप अपनी लंबाई को आसानी से बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला योगा है ताड़ासन। हाइट को तेजी से बढ़ाने के लिए ताड़ासन एक बहुत ही अच्छा आसन है। ताड़ासन को करने के लिए सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लें। उसके बाद दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाकर सिर के ऊपर ले जाएं। हाथों को सीधे रखते हुए धीरे धीरे सांस लें
और अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचिए। इसके साथ साथ अपने पैरों की एड़ी को भी ऊपर उठाएं और पैरों के पंजों से अपना संतुलन बनाए रखें। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पहले की स्थिति में आ जाएं। इस आसन को आप रोज 10 से 12 बार कीजिए। ताड़ासन रोजाना करने से शरीर की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे रीढ़ की हड्डी, छाती और कंधों की मांसपेशियां खिंचती हैं, जो लंबाई बढ़ाने में सहायता करती हैं। दोस्तों, दूसरा आसन है हलासन। हलासन को करने के लिए सबसे पहले आप पीठ के बल जमीन पर सीधे लेट जाएं और अपने पैरों तथा अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठाएं। अब दोनों पैरों को सिर की तरफ ले जाकर पैरों को जमीन से टच करें। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इस आसन को रोजाना करने से यह आपकी लंबाई को बढ़ाने में मदद करेगा। तीसरा आसन है भुजंगासन। भुजंगासन को करने के लिए सबसे पहले आप उल्टे होकर पेट के बल लेट जाएं और अपने पैरों को सीधा रखें तथा अपने हाथों को आगे की ओर रखें। उसके बाद अपने सिर को आसमान की ओर उठाएं। जितना हो सके अपनी छाती और मुंह को ऊपर की ओर उठाएं, पर नाभि जमीन से टच रहनी चाहिए। आप 30 सेकंड तक ऐसे ही रहें। बाद में सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे जमीन की तरफ आ जाएं। ये आसन हाइट बढ़ाने के साथ साथ रीढ़ की हड्डी और कमर को भी फायदा करता है। चौथा आसन है पश्चिमोत्तानासन। इसे करने के लिए सबसे पहले जमीन पर बैठ जाएं। उसके बाद अपने पैरों को आगे की तरफ सीधा करें और हाथों से अपने पैरों के अंगूठे को मिलाने की कोशिश करें और अपने माथे को घुटनों से मिलाने की कोशिश करें। दोस्तों, इसमें पैरों तथा रीढ़ की हड्डी में खिंचाव आता है। इसके कारण ये आसन लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है। पांचवा आसन है सर्वांगासन। इसे करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं और अपने पैरों तथा शरीर को टाइट रखें। धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाएं। इसके बाद अपनी कमर व छाती को भी ऊपर उठाएं। दोनों हाथों से शरीर को सहारा दें, जैसे कि इमेज में दिखाया गया है। इस आसन में 30 सेकंड तक रहें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। इस आसन को रोजाना करने से हाइट के अलावा तनाव व थकान में भी राहत मिलती है। आप इन सभी आसनों को रोजाना जरूर करें। आपको कुछ ही दिनों में अपनी लंबाई में जरूर रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, हमको उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट कीजिए और इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए तथा ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।